हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। हमारा चैप्टर चल रहा था लेंस, और लेंस में चल रहे थे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई थी जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई थी, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने द्वितीय फोकस तल में प्राप्त हो रहा था, जो वास्तविक था, उल्टा था और वस्तु से छोटा था। अब हम वस्तु को अनंत से उठाकर अनंत और 2f1 के बीच में ले आएंगे, और तब देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हम देख लेते हैं उत्तल लेंस। स्थिति नंबर है 2। स्थिति नंबर 2 या कंडीशन नंबर कह सकते हैं 2। कंडीशन नंबर 2 या स्थिति नंबर 2 क्या है? स्थिति नंबर 2 है जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच रखी है। अनंत व 2f1 के बीच रखी है, तब हम देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो, ये है हमारा उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या पहचान थी कि बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको। ये उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। स्थिति 2 क्या है? स्थिति 2 में यह है कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी है। तो इसका प्रथम फोकस उल्टे हाथ पर यहाँ होगा। अब यहाँ से यहाँ चले तो प्रथम फोकस एक कदम चले, तो दूसरा कदम चलेंगे तो हो जाएगा 2f1। एक कदम और चलूँगा तो हो जाएगा 3f1। एक कदम और चलूँगा तो हो जाएगा 4f1। ऐसे ही इसका द्वितीय फोकस होता है सीधे हाथ पर। द्वितीय फोकस हो गया ये, इसको f2 से दिखाऊंगा। फिर जब एक कदम और चलूँगा तो हो जाएगा 2f2। यहाँ पर इसके होता है वक्रता केंद्र। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम C से प्रदर्शित करेंगे। स्थिति क्या है? 2। स्थिति 2 ये है कि जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में रखी हुई है। 2f1 तो ये रहा, अनंत कहीं यहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर अनंत मान लेता हूँ। ये अनंत है। ये क्या है? अनंत है। अब वस्तु को अनंत के और 2f1 के बीच में रख दूंगा। वस्तु को कहाँ पर? अनंत के और 2f1 के बीच में रख दूंगा, तो वस्तु होगी। तो वस्तु ऐसा तो है नहीं कि लंबाई चौड़ाई ना हो वस्तु में। जब वस्तु है तो लंबाई चौड़ाई भी होगी। तो मान लेंगे वस्तु ये है, इतनी बड़ी है, और इसका नाम रख लेंगे वस्तु का AB। वस्तु AB। जब वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु रखी है, और वस्तु का नाम है AB। वस्तु के शीर्ष से एक किरण चलेगी। वस्तु के शीर्ष से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होगी, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर क्यों जा रही है? ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तथा दूसरी किरण होगी वो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी क्यों निकली है? ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों निर्गत किरणें उनको बोलते हैं जो किरणें निकलती हैं।
तो ये तो आ रही थी, तो इसलिए इनको बोला आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें निकली तो इनको बोलेंगे निर्गत किरण। और जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाएंगी, ए बी का प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये दोनों जो किरणें हैं, निर्गत किरणें, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, F2 और 2F2 के बीच में काट रही हैं या मिल रही हैं आपस में। और कौन से बिंदु पर, ए डैश बिंदु मान लेंगे, कौन से बिंदु पर, ए डैश बिंदु मान लेंगे। ये ए डैश माना है तो इसको क्या मान लेंगे, बी डैश, क्योंकि वस्तु का नाम रखा था हमने ए बी, वस्तु का नाम रखा था हमने ए बी, तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। कहाँ पर बनने हैं, F2 के और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखना है अब हम देखेंगे। माना यहाँ तक समझ में आया, अब हम लिखेंगे कैसे लिखना है। माना वह उत्तल लेंस के सामने, माना उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में रखी है, अनंत व 2F1 के बीच में रखी है। यह वाक्य ऐसे पढ़ देंगे, माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने अनंत व 2F1 के बीच में रखी है, अनंत व 2F1 के बीच में रखी है। वस्तु के शीर्ष ए से चलने वाली प्रकाश की किरण या वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती हैं। जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश F2 और 2F2 के बीच में बनाती है, 2F2 के बीच में बनाती है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त होगा, F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त होगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है तथा कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, F2 के और 2F2 के बीच में। अर्थात जब वस्तु अनंत के और 2F1 के बीच में रखी हुई है तब वस्तु का प्रतिबिंब F2 के और 2F2 के बीच में प्राप्त होगा। अब हम चलेंगे अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन क्या है, पहले वस्तु रखी हुई थी अनंत पर, अब मैंने वस्तु को उठाकर रखा अनंत और 2F1 के बीच में। अब ये जो वस्तु ए बी है, इस वाली वस्तु को उठाकर मैं ऐसे कहाँ पर रख दूंगा, 2F1 पर। यहाँ पर वस्तु को रख देंगे हम अगली कंडीशन में और तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अगले कंडीशन पर चलते हैं। अब हम अगली कंडीशन क्या है, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 हम देखेंगे। स्थिति नंबर 3 क्या है, दूसरी स्थिति ये थी अभी जो मैंने पढ़ाई। स्थिति नंबर 3 क्या है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। इसका प्रथम फोकस बताओ यहाँ पर होने वाला है। जब इधर को चलूँगा एक कदम तो ये हो जाएगा 2F1। इसका द्वितीय फोकस इधर होने वाला है, इधर से मतलब सूधे हाथ पर। जब एक कदम और आगे चलूँगा तो हो जाएगा 2F2। आराम ऊपर लिख देता हूँ, यह हो जाएगा 2F2। इसको भी चाहे ऊपर लिख देता हूँ, हो जाएगा F2। वस्तु पहले पिछली वाली कंडीशन में 2F1 और अनंत के बीच में रखी हुई थी। अब वस्तु को अनंत से उठाकर, अनंत और 2F1 के बीच में से उठाकर 2F1 पर रख देंगे। तो वस्तु 2F1 पर रख देंगे और वस्तु का नाम ए बी, वस्तु का नाम रख देंगे ए बी। तो वस्तु का नाम रखा ए बी और वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु 2F1 पर रखी हुई है, वस्तु 2F1 पर रखी हुई है। ये होता है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है ये वाला। वस्तु के शीर्ष से जो प्रकाश की किरण चलेगी वह मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित हो जाएगी
देखो आपतित हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर भी है और उत्तल लेंस पर आपतित भी हो रही है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात देखो द्वितीय फोकस से होकर गई, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को, या ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती हैं और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, ए डैश बी डैश बनाती है, यहाँ पर बी डैश, ए डैश बी डैश बनाती है, ए डैश बी डैश बनाती है। जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, 2F1 पर वस्तु रखी हुई है ए बी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, 2F2 पर। एक नंबर में सवाल पूछ लेगा कि जब वस्तु ए बी 2F1 पर रखी हुई है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ये किरण आरेख आपको समझ में आया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखना है। माना उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी 2F1 पर स्थित है, कोई वस्तु ए बी 2F1 पर स्थित है, या माना कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर स्थित है। वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें, एक निर्गत किरण ये वाली और एक निर्गत किरण ये वाली, ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जो 2F2 पर स्थित होता है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश 2F2 पर बनता है या प्राप्त होता है, बनता है प्राप्त होता है। तो जब वस्तु ए बी 2F1 पर रखी तब वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त हुआ। तो अगली लाइन कैसे लिखेंगे, जब वस्तु ए बी 2F1 पर रखी जाती है तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और कहाँ पर बनता है, 2F2 पर। कहाँ पर बनता है, 2F2 पर। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली कंडीशन हम लेकर चलेंगे जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी होगी, तब हम देखेंगे चित्र कहाँ पर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और फिर अगली कंडीशन वस्तु जब F1 पर रखी होगी, और एक कंडीशन और बनेगी जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी। यानी कि एक कंडीशन तो ये वाली, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, अभी 3 कंडीशन और बची। अब हम इनको अगली वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।